कभी सोचा है कि हमारी इस पृथ्वी पर एक तरफ तो घने हरे भरे जंगल हैं और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले बर्फीले रेगिस्तान। तो चलिए आज इसी कमाल की पहेली को सुलझाने के लिए हमारे ग्रह की अलग अलग जलवायु को समझने के एक सफर पर निकलते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब ना एक कोड की तरह है। एक ऐसा कोड जो ये बताता है कि हमारा ग्रह आखिर काम कैसे करता है। और मजे की बात यह है कि आज हम सब मिलके इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए एक सिस्टम मौजूद है, एक ऐसा सिस्टम जो आज इस पूरे सफर में हमारा गाइड बनेगा। तो ये हमारी गाइड बुक आखिर है क्या? इसे कहते हैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण। ये एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार तरीका है जो पूरी दुनिया की जलवायु को सिर्फ दो चीजों के आधार पर बांट देता है, तापमान और बारिश, बस। हाँ, मुझे पता है ये चार्ट पहली नजर में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर फिक्रे की कोई बात नहीं। इसे समझने के लिए हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और एक एक करके हर कोड को समझेंगे। तो शुरू करें। चलिए सबसे पहले चलते हैं इक्वेटर पर। तो हमारे सफर का पहला स्टॉप है गर्म और नमी से भरे उष्ण कटिबंध, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती। हम आ गए हैं भूमध्य रेखा के पास के ग्रुप ए क्लाइमेट में। अमेज़न के जंगल, कॉन्गो बेसिन, इंडोनेशिया, हाँ, हम उन्हीं जगहों की बात कर रहे हैं। और जरा यहाँ के आंकड़े तो देखिए। तापमान पूरे साल 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है और बारिश, यकीन मानिए, 150 से लेकर 1000 सेंटीमीटर तक। लेकिन सबसे खास बात क्या है? यहाँ कभी सूखा मौसम होता ही नहीं है। इस लगातार गर्मी और बारिश का नतीजा है घने सदाबहार जंगल, जहां महोगनी और रोजवुड जैसी बेशकीमती लकड़ियां मिलती हैं। लेकिन एक दिक्कत है, लगातार बारिश मिट्टी के सारे पोषक तत्वों बहा ले जाती है, जिससे यहां खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहां रहने वाले लोग शिकार, चीजें इकट्ठा करने या फिर झूम खेती जैसी तकनीकों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन रुकिए, हर उष्णकटिबंधीय इलाका एक जैसा नहीं होता। चलिए वर्षावन यानी AF की तुलना सवाना यानी AW से करते हैं। सवाना में एक तय गीला और सूखा मौसम होता है और बस यही एक चीज सब कुछ बदल देती है। घने जंगलों की जगह यहां दूर दूर तक ऊंची घास और कुछ बिखरे हुए पेड़ नजर आते हैं। और मौसम का ये बदलाव यहाँ के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में कुछ कमाल के एडेप्टेशंस को जन्म देता है। जैसे बाओबाब के पेड़ सूखे मौसम के लिए अपने मोटे तनों में पानी जमा कर लेते हैं। यही वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े जमीनी जानवर रहते हैं। और यहाँ के इंसानों ने भी खुद को मौसम के हिसाब से ढाला है, जैसे मसाई लोग जो जानवरों को चराते हुए घूमते रहते हैं और हौसा लोग जो एक जगह टिककर खेती करते हैं। चलिए अब उष्णकटिबंध की हरियाली को पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां की कहानी बिल्कुल अलग है। हमारा अगला पड़ाव है शुष्क क्षेत्र यानी रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जहां पानी से कीमती कुछ भी नहीं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, हम ग्रुप बी क्लाइमेट में दाखिल होते हैं। जरा सोचिए, सहारा, कालाहारी, अटाकामा, दुनिया के वो बड़े बड़े रेगिस्तान। यहाँ के आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में कंपकपा देने वाली ठंड। बारिश साल भर में 25 से 50 सेंटीमीटर से भी कम। और यहाँ ठंडे मौसम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल यह है कि ऐसी जगह पर जिंदगी कैसे पनपती है? जवाब है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। यहाँ के पौधों में पानी बचाने के लिए मोम जैसी या कांटेदार पत्तियां होती हैं। ज्यादातर जानवर दिन की भयानक गर्मी से बचने के लिए रात में बाहर निकलते हैं। और कालाहारी के बुशमैन जैसे इंसानी समूहों ने यहाँ शिकार करके और चीजें इकट्ठा करके जीना सीख लिया है। रेगिस्तान की तपिश से निकलकर हमारा सफर अब हमें मध्य अक्षांशों यानी मिड लैटिट्यूड्स की ओर ले जा रहा है। ये एक जानी पहचानी दुनिया है जहां साल में 4 अलग अलग मौसम आते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही अनोखी जलवायु मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। इसकी अपनी एक अलग ही लय है। गर्मियां यहाँ गर्म और सूखी होती हैं क्योंकि हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ चलती हैं। लेकिन सर्दियों में हवाओं की दिशा पलट जाती है और वे समुद्र से नमी लेकर आती हैं, जिससे सर्दियां ठंडी और बारिश वाली हो जाती हैं। और मौसम का यही अनोखा पैटर्न इन इलाकों को दुनिया के फलों का बगीचा बना देता है। ये जगह खट्टे फलों, जैतून और अंगूर की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है।
इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया के विशाल रेडवुड पेड़ जैसे अनोखे जंगल भी यहीं पाए जाते हैं। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, जो हमें इस ग्रह के सबसे ठंडे कोनों तक ले जाएगा। तैयार हो जाइए महान उत्तर और दक्षिण में जीवन की कठोर सच्चाई का सामना करने के लिए। हम अब ग्रुप डी और ग्रुप ई के विशाल इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। ये साइबेरिया, कनाडा और ध्रुवीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जरा नक्शे पर इसका आकार देखिए, ये वाकई बहुत बड़ा है। टैगा या साइबेरियाई जलवायु, ये तो हदों की कहानी है। यहाँ सर्दियाँ इतनी ज़्यादा ठंडी होती हैं कि तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और गर्मियाँ वो छोटी और ठंडी होती हैं। पूरी दुनिया में साल भर के तापमान में इतना बड़ा अंतर और कहीं नहीं मिलता। यही कठोर जलवायु दुनिया के सबसे बड़े जंगल ताइगा को जन्म देती है, जो शंकुधारी यानी नुकीले पत्तों वाले पेड़ों का एक विशाल इलाका है। ये दुनिया की लकड़ी की इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है, और यहाँ मिंक और सिल्वर फॉक्स जैसे जानवर पाए जाते हैं, जो इस भयंकर ठंड के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं, जिससे यहाँ फर इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिला है। और टैगा के भी पार हम पृथ्वी के सबसे आखिरी ठंडे इलाकों में पहुंचते हैं, ध्रुवीय जलवायु। यहाँ तो गर्मियों में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। यहाँ जीवन बहुत कठिन है, और पारंपरिक रूप से यहाँ के लोग शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर होकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो भूमध्य रेखा की चिपचिपी गर्मी से लेकर ध्रुवों की जमी हुई दुनिया तक हमारी ये यात्रा पूरी हुई। कोपेन सिस्टम हमें यह दिखाता है कि कैसे तापमान और बारिश का एक सरल सा कोड हमारे ग्रह पर जीवन का एक तार्किक और खूबसूरत पैटर्न बनाता है। कोपेन सिस्टम ने 100 साल से भी ज्यादा समय से हमारी दुनिया को समझने में मदद की है, लेकिन आज जब हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, दुनिया गर्म हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आने वाले समय में, भविष्य में ये नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।